माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीमा के बारे में। बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। बीमा ज्ञात करने के लिए हमको मात्रक का आना बहुत ही अनिवार्य है। सबसे पहले हमें देखते हैं कि बीमा कहते किसे हैं। किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए मूल राशियों के ऊपर चढ़ाई गई घात को बीमा कहते हैं। मूल राशि, ऐसे तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीमा ज्ञात करना। जैसे हमने कह दिया लेंथ, लंबाई। लंबाई की बीमा हमारी यल होती है। यदि हम लंबाई के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हमारा मीटर होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसकी बीमा यम होती है। इसके बाद हमारा होता है टाइम, समय। इसका मात्रक सेकेंड होता है और इसकी बीमा टी होती है। फ्रेंड्स, बीमा को हम लोग बड़े कोष्टक में लिखते हैं। आ जाता है हमारा बीमा ज्ञात करने के लिए, जैसे में स्पीड की, चाल की बीमा भी पूछता है एग्जाम में। आपको सीधे सीधे चाल बराबर सूत्र भी पूछ देता है या फिर चाल का मात्रक भी पूछ लेता है। तो आइए ज्ञात करते हैं कि हम चाल की बीमा कैसे ज्ञात करेंगे। आप यह जानते हैं कि चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी आपकी एक प्रकार की लंबाई होती है जिसका मात्रक मीटर होता है। समय, टी हमारा टाइम, समय जिसका मात्रक सेकेंड होता है। यदि हम इसके बीमा की बात करें तो हमारा मीटर की बीमा हो जाएगी यल और सेकेंड की बीमा हमारी हो जाएगी टी। यदि हम इसकी बीमा निकालें तो हमारी हो जाएगा यल टी पर -1, अर्थात हमारी चाल की बीमा यल टी पर -1 होगी। फोर्स, बल का हमारा एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल या वेट दोनों का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। न्यूटन। आइए निकालते हैं फोर्स की बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। आप जानते हैं F बराबर यम ए, जहां यम द्रव्यमान होता है, ए एक्सेलरेशन त्वरण होता है। F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। आपका यह न्यूटन सेकेंड लॉ भी है। आपको जेई की एग्जाम में यह फार्मूला पूछा गया था। तो आइए बल का हम लोग बीमा निकालते हैं। ये हमारा द्रव्यमान है, यह त्वरण है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ये हमारा एक्सेलरेशन है, त्वरण है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम इसकी बीमा की बात करें तो किलोग्राम का हमारा हो जाएगा यम। मीटर का हम निकालेंगे तो यल बटे समय का हमारा टी होगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर। जैसे हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा यम यल टी पर -2। यह हमारे निकल करके आई फोर्स की बीमा। प्रेशर, दाब। हमारा दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बटे एरिया। आपको हम अभी बताएं कि जो बल होता है यफ बराबर हमारा होता है यम ए बटे ए हमारा क्षेत्रफल होता है जिसे हम वर्ग मीटर में ज्ञात करते हैं।
यम में आइए निकालते हैं इसकी बीमा। यम किलोग्राम, क्योंकि यह द्रव्यमान है। ए त्वरण है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरे के बटे मीटर स्क्वायर। जैसे हम इसे करेंगे तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, हमारा हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड पे -2 घात। यदि हम इसकी बीमा निकालें तो हमारी इसकी बीमा हो जाएगी किलोग्राम का यम, मीटर एक लंबाई होती है यल, -1 लगा है -1, सेकेंड का टी हो जाएगा -2 है तो -2। यह हमारी निकल करके आ गई प्रेशर अर्थात दाब की बीमा। वर्क या एनर्जी या फिर हीट, कार्य, ऊर्जा, हीट का उष्मा, इनकी बीमा। हम यदि इनके एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। कार्य एनर्जी हीट की एसआई यूनिट हमारी जूल होती है। कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की दूरी होती है। आइए देखते हैं इसका बीमा क्या है। चाहे तो आप फोर्स की बीमा निकाल चुके हैं, डायरेक्ट रख लें, या आप जानते हैं यह बराबर होता है यम ए इंटू डी। यम आपका ये द्रव्यमान है जिसका मात्रक किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन त्वरण है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक दूरी होती है जिसका मात्रक है मीटर। हम इसे यदि करेंगे तो हमारा हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -2। यदि हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। यदि हम इसकी बीमा की बात करें तो हमारी इसकी बीमा हो जाएगी यम, मीटर का हो जाएगा यल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और सेकेंड का हो जाएगा टी -2 घात। तो यह जो हमारी है यह वर्क एनर्जी या हीट की यह हमारी बीमा है। चाहे कोई भी एनर्जी हो हमारी बीमा यही होगी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, सबकी बीमा एक होगी, चाहे कोई भी एनर्जी होगी। पावर जिसे हम शक्ति कहते हैं, शक्ति का ये साई यूनिट होती है वाट। शक्ति की ये साई यूनिट वाट होती है। यह हमारा 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकेंड होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। आइए इसके हम लोग बीमा की बात करते हैं। पावर शक्ति बराबर होता है कार्य या एनर्जी बटे टाइम। कार्य या एनर्जी बटे समय, कार्य बटे समय या ऊर्जा बटे समय होता है। यदि हम इसकी बीमा निकालें तो हम आपको अभी कार्य की बीमा निकालें, चाहे तो आप डायरेक्ट वहां से रख सकते हैं, या फिर आप जानते हैं कि हमारा W कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन बटे समय, हमारा टाइम T है। हम लोग फोर्स की भी बीमा, ये हमारा जो यह फोर्स है बल, इसकी भी बीमा हम लोग निकाल चुके हैं। चाहे तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसे तोड़ सकते हैं कि यह बराबर होगा हमारा द्रव्यमान गुणित त्वरण और इंटू डी अपान समय टी। द्रव्यमान की मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका मात्रक होता है मीटर, अपान एक टाइम समय इसका मात्रक होता है सेकेंड। जैसे ही हम इसे करते हैं
हमारा आ जाएगा किलोग्राम, मीटर में मीटर का गुणा होगा, हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या यहाँ पर जाएगा हो जाएगा मीटर सेकेंड क्यू, और ऊपर इसे लेकर जाएंगे तो हो जाएगा यस पर -3 घात, सेकेंड पे -3 घात। यदि हम इसके बीमा की बात करें तो इसकी बीमा हो जाएगी केजी का यम हो जाएगा, मीटर का यल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो यल स्क्वायर, सेकेंड टी पे -3 घात। यह हमारी बीमा निकल करके आ गई शक्ति की। पावर की बीमा होती है यम यल स्क्वायर टी पर -3 घात। आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम्ब होती है। यदि हम इसके बीमा की बात करें तो हमारा फार्मूला होता है Q बराबर IT, जहाँ I विद्युत धारा होती है, T हमारा समय होता है। तो हम ये जानते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, और टाइम समय का मात्रक सेकेंड होता है। यदि हम इसके बीमा की बात करें तो हमारा एम्पीयर का ए हो जाता है बीमा, और समय का टी हो जाती है बीमा। अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बीमा हमारी निकल करके आएगी वह हमारी AT होगी। एम्पीयर है और यह टाइम है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, विभव या विभवांतर। विभव या विभवांतर का एसआई यूनिट वोल्ट होती है, वोल्ट। आइए देख लेते हैं इसकी बीमा क्या होती है। तो हम जानते हैं विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। हम आपको कार्य की भी बीमा निकाले हैं और आवेश की भी बीमा निकाले हैं। चाहे तो इसी पर रखकर, जैसे हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे तो इसे आप तोड़कर भी निकाल सकते हैं कि कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणित विस्थापन बटे आवेश। Q बराबर अभी हम लोग ने देखे IT। यदि आप इसे तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यह बराबर यम में, क्योंकि फोर्स है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण इंटू डी, आपका IT। जैसे करेंगे, ये आपका द्रव्यमान है जिसका मात्रक किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन त्वरण है, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और यह आपकी एक प्रकार की दूरी है जिसका मात्रक मीटर होता है, अपान IT। I आपकी धारा है जिसका एम्पीयर होता है मात्रक, और T समय का सेकेंड होता है। जैसे आप इसे करेंगे आपका हो जाएगा किलोग्राम, मीटर में मीटर का गुणा करेंगे हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, पूरे के बटे हो जाएगा आपका एम्पीयर सेकेंड। यदि आप इसको जैसे ऊपर करेंगे तो आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसका गुणा यहाँ पे होगा, और इसे हम जैसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारा यह हो जाएगा सेकेंड पे -3 और एम्पीयर पर -1। यदि हम इसके बीमा की बात करें तो केजी किलोग्राम का हो जाएगा हमारा यम, मीटर का हो जाएगा यन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, समय सेकेंड का समय का हो जाएगा टी -3, और हमारा ए एम्पीयर पर -1। यह हमारे वोल्टेज की बीमा होती है। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट में होता है हमारा किलोग्राम
मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -3 और एम्पियर इनवर्स। यह हमारा 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट में किलोग्राम मीटर स्क्वायर यस पे सेकेंड पे -3 और एम्पियर इनवर्स होता है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस अर्थात धारिता। इसकी एसआई यूनिट फैराड होती है, फैराड बोलते हैं इसे, या फैराड भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी बीमा क्या होगी। कैपेसिटर अर्थात धारिता C बराबर होता है Q/V। हम लोग अभी अभी ऊपर से इसकी बीमा हम लोग पढ़े कि हमारा Q बराबर IT होता है जो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, और ये हमारा 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट में हम लोग यहीं पढ़े हैं कि ये जी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -3 एम्पियर इनवर्स होता है। यदि हम इसकी बीमा निकालें तो हमारा हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा किलोग्राम इनवर्स मीटर पे -2। जैसे हम इस सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा और एक यस यहाँ पे सेकेंड, सब हो जाएगा सेकेंड पे +4 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव अर्थात एम्पियर। यदि हम इसके बीमा की बात करें तो हमारा हो जाएगा यम पे -1 मीटर लंबाई, यल पे -2 टी पावर 4 और एम्पियर ए का यही होता है। यह हमारी कैपेसिटेंस अर्थात धारिता का बीमा निकल करके आई था, इसलिए पावर सेकेंड पे 4 हो गया। एम्पियर, यदि हम इस एम्पियर को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक पहले से इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और जैसे इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर होगा, अर्थात कैपेसिटेंस धारिता की बीमा होगी यम पे -1 यल पे -2 टी पावर 4 और ए स्क्वायर होगा। यह हमारी धारिता की बीमा होगी। आता है हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इसका एसआई यूनिट होता है ओम्स। ओम का नियम हमारा होता है V=IR। हम इसी को कहते हैं ओम का नियम, जो अधिकतर एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ओम के नियम का फार्मूला क्या है, तो हमारा V=IR है। इसे हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यही हमारा ओम का नियम है। हमको रेजिस्टेंस की बीमा निकालनी है, अर्थात आर हमारा यहाँ पे प्रतिरोध है, आई जो विद्युत धारा है और भी हमारा विभव है। जैसे हम यहाँ से निकालते हैं R इक्वल, तो इसका इधर डिवाइड हो जाएगा अर्थात V/I। ये आपका विभव है और ये आपकी धारा है। अभी अभी हम लोग विभव का मात्रक निकालें कि विभव इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -3 एम्पियर इनवर्स होता है, बटे आपकी धारा है विद्युत धारा, इसका मात्रक ये होगा। जैसे हम इसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -3 घात। इसको ऊपर हम लेकर जाएंगे, जैसे ही हम इसे ऊपर लेकर जाते हैं तो यह हमारा 1 घात और माइनस हो जाएगी और इस पर हो जाएगा -2, ए पर -2। जैसे हम इसकी बीमा की बात करेंगे तो यह हो जाएगा यल स्क्वायर टी पे -3 और ए पे -2 घात। तो हमारे प्रतिरोध का जो बीमा निकल करके आएगा वह होगा यल स्क्वायर टी पे -3 ए पे -2 घात। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विद्युत चालकता।
विद्युत चालकता अर्थात इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है सीमेंस। सीमेंस इसकी एसआई यूनिट सीमेंस होती है, जो एएलपी की एग्जाम में से पूछ चुका है कि विद्युत चालकता की एसआई यूनिट क्या होती है। आइए देखते हैं इसका बीमा क्या होता है। यह हमारा होता है, इसका फार्मूला होता है यस इक्वल टू 1/R, जहाँ पे R हमारा रेजिस्टेंस होता है अर्थात प्रतिरोध होता है। हम लोग अभी अभी प्रतिरोध की बीमा निकाले हैं 1/R। R की हम लोग बीमा निकाले हुए हैं यहाँ पर कि m L स्क्वायर T पे -3 A पे -2। हम R के स्थान पे इसकी बीमा रख दिए और जैसे ही हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे, यस की बीमा कैलकुलेट करेंगे, विद्युत चालकता की हमारा हो जाएगा m पे -1 L पे -2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा हो जाएगा T पे 3, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यह भी ऊपर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। अर्थात विद्युत चालकता की जो बीमा होगी हमारी, यह आ जाएगी m पे -1 L पे -2 T पे 3 घात और A स्क्वायर। यह हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टर अर्थात विद्युत चालकता की बीमा है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर और एक वेबर बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है 1 वोल्ट गुणित 1 सेकेंड। यह आपका विभव है, यह आपका समय सेकेंड है। हम जानते हैं कि 1 वोल्ट, एक विभव, ये विभव है आपका, एक विभव बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -3 A इनवर्स होता है, इनटू में आपका है सेकेंड। जैसे हम इसका मल्टीप्लाइंग करते हैं हमारा हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2 घात। इसका इसमें गुणा होगा, इस पे प्लस 1 घात है, जैसे इसमें गुणा करेंगे 1 घात घट जाएगी, यस पे -2 और A इनवर्स हो जाएगा। आप इसके बीमा की बात करेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम का यम का हो जाएगा L स्क्वायर, यस T हो जाएगा T पे -2 A पे -1। अर्थात हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की जो बीमा निकल करके आएगी वह होगी L स्क्वायर T पे -2 A इनवर्स होगी। यह हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की बीमा होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, इसकी यदि हम बीमा की बात करें तो हमारा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बराबर वेबर। WB को हम इस तरह दर्शाते हैं और इसे पढ़ते हैं वेबर। वेबर अपान होता है हमारा मीटर स्क्वायर। हम लोग अभी अभी वेबर की यूनिट्स को देखें, बीमा को देखें कि हमारे वेबर की बीमा क्या होती है। हम लोग अभी इसमें निकालें 1 वोल्ट इंटू 1 सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर। आप इसे देखें, जैसे आप इसे करेंगे आपका 1 वोल्ट में हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -3 A इनवर्स इंटू सेकेंड बटे आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जैसे आप इसका मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग करेंगे तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, यस का हो जाएगा इसमें आपका गुणा, तो हो जाएगा यह किलोग्राम सेकेंड पे -2 घात और A इनवर्स। यदि हम इसके बीमा की बात करें
तो होगा यम टी पे -2 और ए इनवर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की बीमा हमारी निकल करके आई यम टी पे -2 ए इनवर्स। यह हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की बीमा है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की जो हमारी SI यूनिट होती है वह टेस्ला होती है। टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की SI यूनिट टेस्ला होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मीनस फ्लक्स, ज्योतीय फ्लक्स, ल्यूमेंस फ्लक्स। यह हमारा डिपेंड करता है, इसकी जो SI यूनिट होती है वह ल्यूमेन होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स की SI यूनिट ल्यूमेन होती है और हमारा जो यह ल्यूमेन है यह डिपेंड करता है CD पर और इसकी बीमा भी आपकी CD हो जाती है। ल्यूमिनस फ्लक्स का बीमा CD होता है, जो काफ़ी तर एग्जाम में पूछा गया है। इल्यूमिनेंस, यह हमारा इल्यूमिनेंस, इसका मतलब होता है चमक। इल्यूमिनेंस की हिंदी होती है चमक। इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट्स होती है लक्स। इल्यूमिनेंस की SI यूनिट लक्स होती है। जो यदि हम इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा हो जाती है हमारी ल्यूमेन अपान मीटर स्क्वायर होता है। हम लोग अभी अभी देखें कि जो हमारा ल्यूमेन होता है वह हमारा CD पे डिपेंड करता है। ल्यूमेन हमारा CD पे डिपेंड करता है, जिसकी बीमा हमारी CD हो गई थी और आपका नीचे है मीटर स्क्वायर। जैसे हम इसकी बीमा की बात करेंगे तो हमारे हो जाएगा CD अपान यह L स्क्वायर। जैसे हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा CD L पे -2 घात। अर्थात आपके इल्यूमिनेंस अर्थात चमक की जो आपकी बीमा आएगी वह होगी CD L पे -2 घात। जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति। आवृत्ति की SI यूनिट हर्ट होती है, हर्ट्ज, जिसे हम Hz से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है हमारा 1/सेकेंड। यदि हम इसके बीमा की बात करें तो सीधे सीधे हो जाएगा, हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगी और इसकी बीमा हो जाएगी हमारा T पर -1। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है। यह काफ़ी तर एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारा हर्ट्ज होता है। ठीक, और इसकी एक आवृत्ति मात्रक यह भी होता है, हो सकता है एक हर्ट्ज बराबर, एक एग्जाम में पूछा गया था कि एक हर्ट्ज में कितना सेकेंड होता है, वो प्रति सेकेंड का ऑप्शन सही होगा। ठीक, और इसकी बीमा T पे -1 होगी। इस वीडियो में हम लोग कुछ डायमेंशन के बारे में देखें। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरी बीमाएं निकालना आ जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।